क्या नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? यह सवाल हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में गूंज रहा है। एक दशक से भी ज्यादा समय से मोदी के विजन ने देश को आकार दिया है। उनका चेहरा हर जगह मौजूद है। उनकी नीतियां पोलराइजिंग हैं। उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं। समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने प्राइड और स्टेबिलिटी लाई। उनके लिए मोदी एक मसीहा है। आलोचक बढ़ती दरारें और अनुत्तरित सवाल देखते हैं। वे मानते हैं कि मोदी की नीतियों ने समाज में विभाजन बढ़ाया है। बीजेपी के डोमिनेंस की सर्टेनिटी फीकी पड़ रही है। पार्टी के भीतर भी असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। नई आवाजें उठ रही हैं। पुराने अलायंस बदल रहे हैं और रोजमर्रा की स्ट्रगल्स, नौकरियां, शिक्षा, बढ़ती कीमतें अब सबसे आगे हैं। युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। मोदी के साथ इमोशनल बॉन्ड को पोस्ट 2024 रियलिटीज परख रही है। लोग सोच रहे हैं कि क्या मोदी का करिश्मा अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। 2029 तक का सफर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों, छात्रों और वर्कर्स द्वारा लिखा जाएगा। हर क्षेत्र की अपनी चुनौतियां और उम्मीदें हैं। हर वादा, हर रैली, हर हेडलाइन की स्क्रूटनी की जाएगी। मीडिया और जनता दोनों ही हर कदम पर नजर रखेंगे। द स्टेक्स 21वीं सदी में भारतीय होने का मतलब। यह चुनाव सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि एक पूरे युग का फैसला करेगा। क्या मोदी युग तीसरे कार्यकाल तक बढ़ेगा या एक नई सुबह होगी? यह सवाल हर भारतीय के मन में है। जवाब 1 अरब लोगों के दिलों और दिमागों में है। हर व्यक्ति की राय इस चुनाव में मायने रखती है। इसे अनकवर करने का सफर अभी शुरू हुआ है। यह सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अंततः यह भारत के भविष्य को परिभाषित करेगा। 2014 में मोदी का उदय अच्छे दिन और पुरानी व्यवस्था से ब्रेक के वादे के साथ हुआ था। उनके दशक में स्वच्छ भारत और उज्ज्वला योजना जैसी स्वीपिंग स्कीम्स देखी गईं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे डिसरप्टिव मूव्स भी हुए। समर्थकों ने रिफॉर्म्स की सराहना की। आलोचकों ने हार्डशिप्स और बढ़ती दरारों की ओर इशारा किया। धारा 370 का हटना, राम मंदिर, सीएए जैसे लैंडमार्क डिसीजंस ने एक बोल्ड कंट्रोवर्शियल नेता के रूप में उनकी छवि को सीमेंटेड किया। क्राइसिस और ट्रायम्फ्स के जरिए मोदी की सेंट्रलाइज्ड मीडिया सेवी स्टाइल ने भारतीय राजनीति को रीडिफाइन किया। लेकिन 2024 के बाद बीजेपी के डोमिनेंस में क्रैक्स दिखने लगे। इस टावरिंग लेगेसी के नीचे की जमीन खिसक रही है। 2024 के चुनाव ने बीजेपी के अनचैलेंज रूल का अंत कर दिया। कम बहुमत और कोalition पर निर्भरता ने एक नए युग का संकेत दिया। एक ऐसा युग जहां मतदाता सिर्फ रिटोरिक नहीं बल्कि रिजल्ट्स की मांग करते हैं। विपक्ष जो कभी फ्रैगमेंटेड था अब रिन्यूड पर्पस पाता है। आर्थिक मुद्दे, नौकरियां, कीमतें, किसानों की परेशानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर हावी हो रहे हैं। क्षेत्रीय नेता और अलायंस जमीन हासिल कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य एक वाइब्रेंट, अनप्रेडिक्टेबल मोज़ेक बन गया है। सरकार पर डिलीवर करने का दबाव है क्योंकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वादे स्ट्रगलिंग फैमिलीज के लिए खोखले लगते हैं। 2019 के फियर्सली कंटेस्टेड चुनाव के लिए मंच तैयार है। भारत के युवा एम्बिशियस, कनेक्टेड और इम्पेशेंट नारों से ज्यादा की मांग कर रहे हैं। वे केवल वादों से संतुष्ट नहीं होते, वे ठोस परिणाम चाहते हैं। उनके लिए जॉब्स और क्वालिटी एजुकेशन आइडियोलॉजिकल बैटल्स से ज्यादा मायने रखती हैं। वे अपने भविष्य को सुरक्षित और स्थिर देखना चाहते हैं। बेरोजगारी लाखों लोगों को सता रही है, जिससे फ्रस्ट्रेशन और पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। यह स्थिति न केवल उनके जीवन को प्रभावित करती है बल्कि देश की स्थिरता को भी चुनौती देती है। एंटरप्रेन्योरशिप के सरकार के नैरेटिव का स्टेबल, वेल पेइंग जॉब्स की इच्छा से टकराव होता है। युवा स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में हैं, जो उन्हें उद्यमिता में हमेशा नहीं मिलती। युवा मतदाता क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी और डिजिटल राइट्स पर वोकल हैं, ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पुराने डिविजन्स को चुनौती दे रहे हैं। वे एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की मांग कर रहे हैं।
उनकी एंगेजमेंट किसी भी पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेट दोनों है। वे बदलाव के लिए तैयार हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। जो पार्टी उनकी आकांक्षाओं, नौकरियां, शिक्षा, अवसर को संबोधित करेगी, वही 2029 में कुंजी रखेगी। यह एक निर्णायक क्षण होगा। नेताओं को उनकी भाषा बोलनी चाहिए और उनकी इंटेलिजेंस का सम्मान करना चाहिए। उन्हें युवाओं की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना होगा। युवाओं का वर्डिक्ट जोरदार होगा, जो भारत के भाग्य को आकार देगा। उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। 2029 में उनकी दहाड़ देश की दिशा तय करेगी। यह एक नई शुरुआत का संकेत होगा। 2029 के लिए प्रेडिक्शंस बंटे हुए हैं। कुछ मोदी के सितारों को चमकते हुए देखते हैं, दूसरे बदलाव महसूस करते हैं। ज्योतिषी और एनालिस्ट टाइना फैक्टर का हवाला देते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी जैसे विपक्षी नेता एक नए युग की भविष्यवाणी करते हैं। 2024 के नतीजे बीजेपी का सोलो मेजॉरिटी खोना, घटते समर्थन का संकेत देते हैं। 2019 जीतने के लिए बीजेपी को खोई हुई जमीन वापस पानी होगी और एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना होगा। इंडिया अलायंस की यूनिटी और की स्टेट्स में परफॉर्मेंस निर्णायक होगी। वाइल्ड कार्ड इवेंट्स, इकोनॉमिक शॉक्स, सिक्योरिटी क्राइसिस तराजू को झुका सकते हैं। डेटा रेजर थिन कॉन्टेस्ट की ओर इशारा करता है, जिसमें हर वोट क्रिटिकल है। 2029 में जीत अर्न की जाएगी, अस्यूम्ड नहीं। राजनीति से परे अर्थव्यवस्था असली बैटल ग्राउंड है। महंगाई परिवारों को निचोड़ रही है, जिससे जीडीपी ग्रोथ मीनिंगलेस लग रही है। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में सोशल स्टेबिलिटी को खतरा है। एआई का उदय प्रॉमिस और पेरिल दोनों लाता है। आईटी और सर्विसेज में लाखों नौकरियों को जोखिम में डालता है। सरकार को वर्कफोर्स को रीस्किल करना होगा और नए अवसर पैदा करने होंगे, या अनरेस्ट का सामना करना होगा। महंगाई, बेरोजगारी और एआई डिसरप्शन इंटरकनेक्टेड स्टॉर्म्स हैं। 2029 का चुनाव सिर्फ रैलियों में नहीं, बल्कि रसोई और क्लासरूम्स में तय हो सकता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसी भी पार्टी के लिए अल्टीमेट टेस्ट होगी। विपक्ष 2024 के बाद अवसर महसूस कर रहा है। इंडिया अलायंस मतभेदों के बावजूद ज्यादा क्रेडिबल और यूनिटी पर केंद्रित है। उनकी चुनौती सीट शेयरिंग का प्रबंधन करना, एक क्लियर लीडर प्रोजेक्ट करना और रियल ऑल्टरनेटिव्स पेश करना। राज्य चुनाव, खासकर बिहार, उनकी स्ट्रैटेजी को परखेंगे। इंटरनल राइवलरीज बनी हुई हैं, लेकिन स्टेक्स ज्यादा हैं। वे खुद को संविधान और आर्थिक न्याय के प्रोटेक्टर के रूप में पोजीशन कर रहे हैं। अगर वे मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब होते हैं कि वे बेहतर भविष्य प्रदान करते हैं, तो वे टाइड को बदल सकते हैं। 2029 मोदी की लोकप्रियता और विपक्ष की यूनिटी दोनों को परखेगा। मोदी के लिए 2029 सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि लेगेसी के बारे में है। क्या उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेटिव नेता के रूप में याद किया जाएगा, या एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने दरारें गहरी की? उत्तराधिकार का सवाल और आरएसएस की रिटायरमेंट एज मंडरा रही है। वह ट्रांजिशन का प्रबंधन कैसे करते हैं, चाहे नेतृत्व करके या नए नेताओं को तैयार करके, उनकी लेगेसी को आकार देगा। नौकरियों, महंगाई को संबोधित करना और दरारों को भरना क्रूशियल है। लोकतंत्र की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि अंतिम वर्डिक्ट लोगों के पास है। 2029 का चुनाव मोदी के विजन और भारत के भविष्य पर एक रेफरेंडम है। अगला अध्याय लाखों मतदाताओं द्वारा लिखा जाएगा। भारत का भविष्य आपके हाथों में है। आपका एक वोट देश की दिशा बदल सकता है। नेताओं और प्रेडिक्शन से परे आपका वोट देश के भाग्य को आकार देता है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल हार्मनी या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? यह चुनाव आपके विचारों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। आपका लिव्ड एक्सपीरियंस सबसे सच्चा सर्वे है। यह आपके जीवन की वास्तविकताओं और आपके सपनों का प्रतिबिंब है। एंगेज करें, सवाल करें और अकाउंटेबिलिटी की मांग करें। यह आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। नारों से परे देखें,
अपनी रियलिटी और अपनी होप्स पर विचार करें। यह समय है सोचने का और समझने का। आपका निर्णय उस देश को आकार देगा जो आपके बच्चों को विरासत में मिलेगा। यह एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। असली सवाल, आप भारत को अगले दशक में नेतृत्व करने के लिए किस पर भरोसा करते हैं? यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अपने वोट का बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक लोकतंत्र में अंतिम शब्द हमेशा आपका होता है। यह आपकी आवाज है। 2029 तक का सफर आपसे शुरू होता है। यह आपकी कहानी है, इसे आप ही लिखेंगे।